नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में फ्री पार्किंग के बावजूद धड़ल्ले से यहां पर आने जाने वालों से पार्किंग फीस वसूली जा रही है। इसके लिए हॉस्पिटल ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। इस खबर को हरियाणा न्यूज प्रमुखता से उठाता था और अब भी उठा रहा है। किस तरह से ये पूरी अनियमितता यहां पर बढ़ती जा रही है, आप रिपोर्ट देखिए और पूरे इस गंभीर विषय को समझिए। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में स्थित पारस अस्पताल में कई सालों से खुले स्थान पर अवैध रूप से पार्किंग कराकर लोगों से शुल्क वसूला जा रहा था। लेकिन सीएम विंडो पर शिकायत के बाद 29 जुलाई को पारस अस्पताल प्रबंधन के सुशांतलोक थाने में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत पर नगर निगम गुरुग्राम ने 16,27,542 का फाइन लगाया, लेकिन पारस अस्पताल ने 12,89,647 रुपए छूट के बाद निगम को पैसे जमा करा दिए और पार्किंग फीस न वसूलने का वादा किया। लेकिन बावजूद इसके इसे धड़ल्ले से इस अस्पताल में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। पार्किंग लगी है आपको? अभी तो दिए नहीं है, लेकिन मांग रहे हैं 100 रुपए। तो क्यों? ये तो पार्किंग इनका ये फ्री है पार्किंग यहाँ पे। अब पता नहीं सर, ये 100 रुपए मांग रहे हैं। बोला कि इधर खड़ी कर देगा तो अलग पार्किंग के चार्जेज है। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि ये पैसे क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? अब सर यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए तो हमने तो जगह तो आप तो अस्पताल के पार्किंग में खड़ी कर रखे हो। हाँ, तो खड़ी नहीं करने दे रहे थे ना ये। इन पे 16 लाख का जुर्माना हुआ है, FIR दर्ज हुई है इन लोगों पे पार्किंग लेने का, क्योंकि ये फ्री है पार्किंग। हाँ, नहीं पार्किंग ले रहे थे मेरे से। तो सुना आपने, जुर्माना जमा करने के बाद और फ्री पार्किंग का आश्वासन देने के बाद भी यहाँ किस तरह से अवैध वसूली की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन बजाप्ता अस्पताल में आने वालों से बेले में पार्किंग के नाम पर 100 रुपए की अवैध वसूली अपने कर्मचारियों से करा रहा है। पूछ लो सर, अभी तो 100 रुपए मांग रहे थे तुम। 100 रुपए सर उनकी, जैसे वो जो बेले वाले हैं ना, तो बेले भी तो यही करते हैं पार्किंग। बेले वाले सब मजबूरी होते हैं तब सर। मैं यहाँ खुद खड़े हूँ। तो मजबूरी नहीं है तो पता है ना कि पार्किंग नहीं ले सकते। इस गाड़ी की चाबी कैसे आ गई? आप किसकी है गाड़ी? ये गाड़ी सर कस्टमर की है, जो जैसे ट्रैफिक में फंसने के लिए। तो वेले वाले को चाबी दे के चला गया। नहीं रखेंगे तो जैसे ये गाड़ी है तो कैसे निकलेगी आप? वेले वाले को चाबी दे के चले गए वो। बेले वाले को बेले वाले 100 रुपए ले लेगा उससे। वो 100 रुपए लेगा इससे। पार्क हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी खड़ी कर रहे हो, तो चाबी उससे ले ले। बाहर भी तो जाती है। मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट किया सर। अस्पताल में पार्किंग के नाम पर लूट का खुलासा तब हुआ जब हमारी टीम पारस अस्पताल पहुंची। इस दौरान RTI एक्टिविस्ट रमेश यादव भी वहां थे और वो इसीलिए आए थे ताकि वो पता कर सकें कि जुर्माना भरने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पार्किंग फ्री करने का जो वादा किया था उसे निभाया जा रहा है या नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने पार्किंग के नाम पर लूट के लिए नया रास्ता तलाश लिया है। सर, यहाँ पे अवैध पार्किंग करवा रहे थे हॉस्पिटल में, तो पिछले 1 साल पहले हमने कंप्लेंट दी थी, जिसकी FIR हुई और 16 लाख रुपए इनके ऊपर फाइन भी लगा। हाँ। आज हम दोबारा आए थे कि क्या ये दोबारा पार्किंग करवा रहे। पता चला था कि ये दोबारा पार्किंग छोड़ दिए, लेकिन इन्होंने उसी चोरी के लिए एक नया रास्ता बना लिया है। खुली पार्किंग जैसे बोर्ड लगा के कर रहे थे वो ना करके अब ये वेले के नाम से पार्किंग लगाते हैं। जो आपने देखा, गाड़ियां हॉस्पिटल के अंदर लगी है, लेकिन जैसे ही कोई एंटर करता है तो उसे चाबी ले लेते हैं कि आपकी वेले में पार्किंग करेंगे, 100 रुपए चार्ज लगेंगे, और अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी पार्क करते हैं खुद। और तब कस्टमर को जाता है इंडिविजुअल तो उसको गाड़ी लाके दे देते हैं। अंदर ही गाड़ी कर रहे वेले की, ना इनके पास कोई पार्किंग है कहीं बाहर, ना कुछ है इनके पास। आपके साथ क्या घटना हुई थी कि आपने FIR दर्ज कराई थी? कितने नंबर FIR है और क्या कुछ मजनून था? सर, मेरे साथ ये हुआ था, मैं यहाँ आया था तो इन्होंने बोर्ड लगा के तभी ले रहे थे। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को खुली एरिया में पार्किंग करवा के अवैध वसूली का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, जिसके लिए मैंने एक शिकायत पहले SHO साहब को दी थी, ACP साहब को दी थी। कार्रवाई नहीं हुई तो CM विंडो पे लगाई थी। CM साहब के आदेश हुए, उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज की है। आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से बेसमेंट 2 में निशुल्क पार्किंग की सुविधा देने का शपथ पत्र निगम में देकर टैक्स में छूट हासिल की, जबकि वहां खुले क्षेत्र में वाहन से अवैध रूप से कार पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था। इस मामले को अधिकार मंच की RTI कार्यकर्ता रमेश यादव और बलबीर सिंह ने उठाया था। साथ ही अस्पताल के खिलाफ 16 सितंबर 2020 को सेक्टर 43 पुलिस चौकी इंचार्ज को एक लिखित शिकायत दी, लेकिन इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो RTI कार्यकर्ता रमेश यादव ने 12 अक्टूबर 2020 को
सीएम विंडो पर मामले की शिकायत दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जुर्माना भी भरा, साथ ही फ्री पार्किंग का वादा भी किया, लेकिन अस्पताल में फिर से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और इस बार वेले के नाम पर गाड़ियों को पार्क किया जाता है और उसके एवज में यहां आने वालों से 100 रुपए वसूले जाते हैं। तो पूरा मामला आपने समझा किस तरह से अवैध पार्किंग के नाम पर यहां पर वसूली एक तरह से की जा रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, कब से ये पूरा काम चल रहा है और कैसे ये वसूली की जा रही है, हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कब से ये पूरा गोरखधंधा चल रहा है, कितना समय हुआ और अभी जब इन तरह की कंप्लेंट्स हुई हैं, कार्रवाई हुई है, ओपन डोमेन में ये बातें उठने लगी है, तो क्या कुछ प्रशासन का, प्रबंधन का कहना है, खासतौर पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का? सुशील, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। सुशील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये पूरे वो दस्तावेज आप देख रहे हैं जहां पर सुशांत लोक थाने में बाकायदा इसकी पूरी कंप्लेन दर्ज कराई गई। उसके बाद निगम ने पूरा जुर्माना जो है वो पारस हॉस्पिटल के ऊपर लगाया भी, लेकिन चोरी का दूसरा विकल्प वेले पार्किंग के नाम पर इन लोगों ने तलाशा। और आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव भी मेरे साथ इस समय स्टूडियो से जुड़े हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, यही सवाल मेरा आपसे है, कब से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और क्या कुछ इसमें विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन भी हुई है, कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर से वही ढाक के तीन पात है। सर, जो इनका अवैध वसूली का धंधा ये तो बहुत पिछले दिनों बहुत पहले से चल रहा है हॉस्पिटल में। पिछले साल 16 नवंबर को हम गए तो हमने देखा कि बाहर में ही बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, पार्किंग के नाम पर पार्किंग वसूल रहे हैं। हमने भी बताया भाई गलत ले रहे हो। इनके कई लोग इन्होंने बुला लिए वहां पे और जबरदस्ती हमसे इन्होंने 30 रुपए वसूल किए। हमने पर्ची ली जिसकी हमें रिसीप्ट भी दी इन्होंने। उसके बाद हमने 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस को बुलाया। वहां पे जो राइडर आया उन्होंने बोला आप एसएचओ को कंप्लेंट करें रिटर्न में। रिटर्न में ही 16 सितंबर को हमने कंप्लेंट दी। एसएचओ साहब को कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण 1 महीने बाद हमें सीएम विंडो पे कंप्लेंट डालनी पड़ी। और सीपी साहब को भी इस बीच में हमने कई कंप्लेंट्स दी। सीएम ऑफिस से जो रिमार्क्स हैं वो जनवरी इसी साल के हैं। उस जनवरी में उन्होंने लिखा कि इसके ऊपर अवैध वसूली पे कार्रवाई की जाए। नगर निगम को भेजा, नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया, उनका एसेस किया क्या गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फाइन लगाया और उनकी जो फ्री पार्किंग कर रखी थी वहां पे उन्होंने जो अपनी लैब और दूसरी चीजें बना रखी उसको कॉमर्शियल चार्ज किया। 16 लाख रुपए और कुछ उन्होंने उस पर फाइन लगा के जो उन्होंने अपना छूट लेके 12,89,000 रुपए का पे भी किया। लेकिन पुलिस ने उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बार बार चिट्ठियां लिखने के बाद निगम ने कम से कम 3-4 बार चिट्ठी लिखी और सीएम ऑफिस से जो कंप्लेंट थी वो रिवाइंड होके 3 बार आने के बाद में पुलिस ने इस साल जुलाई में जाके ये जो है लिखी गई है एफआईआर जी। इतना डिले क्यों किया करने का? इसमें जरूर कुछ ना कुछ यह है कि प्रशासन की मिली भगत से काम किया जा रहा था। बिल्कुल। उसके बाद में कल नहीं 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन गए थे, इस मामले में पूछा। वहां पे जो चौकी इंचार्ज है उन्होंने बताया कि पार्किंग अभी बंद है और वहां पे वैले पार्किंग शुरू की है। हमने पता किया वैले पार्किंग क्या है भाई ये सिस्टम। आज जाके हमने जानने की कोशिश की। जैसे ही वहां पे कोई गाड़ी लेके आता है गाड़ी की चाबी ले लेते हैं कि जी हम वैले पार्किंग में करेंगे और वो पीछे जहां भी जगह मिली गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही वो अपनी वापस आता है तो गाड़ी के पास जाकर उसको चाबी दे देते हैं, ये गाड़ी ले जाइए 100 रुपए। जनाब फर्क क्या हुआ? वही चोरी है, वही पुलिस है, वही हॉस्पिटल है। कौन देखेगा इसको? क्या एक आम आदमी कब तक लड़ेगा इसके लिए? क्या पुलिस इसीलिए है कि उनकी सारे जो कर्म है, जो जितना भी वसूली कर रहे हैं उनको केवल कवर किया जाए? एफआईआर हुए भी आज 2 महीने हुए, आज तक ना कोई इंक्वायरी की है। केवल यह है कि सीएम ऑफिस से इनको ऑर्डर हो गए तो एफआईआर दर्ज कर दी, ना किसी को अरेस्ट किया है, ना किसी से पूछताछ की है। जो काम हो रहा था उसका एक नया विकल्प दे दिया है। पहले 30 रुपए ले रहे थे, अब 100 रुपए वसूल रहे हैं। इसमें ये काम जो बिना प्रशासन की मिली भगत के जो भी अधिकारी है या जो भी करवा रहा है उनकी मिली भगत के नहीं हो सकता।
रमेश जी, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है, क्या अपने डिफेंस करते हुए या अपनी कुछ भी बातें बनाते हुए अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये बात कहता है कि हम जो अब 100 रुपए वसूल रहे हैं वो पार्किंग के नाम के नहीं वसूल रहे हैं, वो हम एक सर्विस के नाम के वसूल रहे हैं, कि अब कोई भी हमारे पास आ रहा है तो उसको पार्किंग ढूंढनी ना पड़े, उसे अपनी गाड़ी खुद ना खड़ी करनी पड़े, उसे अपना समय जाया ना करना पड़े, इसलिए हम उसे चाबी लेते हैं, वो अपनी गाड़ी पार्क कर देता है, वो आता है, हम उसे गाड़ी वापस दे देते हैं। तो सर्विस जो है, वो सहूलियत के नाम पर जो सर्विस हमने दी है, हम उसके चार्ज वसूल कर रहे हैं। अगर इस तरह का तर्क उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो भी क्या मामला वही का वही रहेगा? सर मामला वहां की वही नहीं, उससे भी ज्यादा संज्ञान हो जाएगा। पहली बात तो वो कहेंगे कि हम पार्किंग करते हैं। पार्किंग कहां करते हो आप? आपके पास वैलिड पार्किंग है? अगर पार्किंग है तो अगर ये नई पार्किंग बनाते हैं उसका कॉमर्शियल चार्ज इनको और देना पड़ेगा। अगर ये वैलिड पार्किंग बोलते हैं कि हमने हॉस्पिटल से बाहर कहीं ली है, क्या वो कॉमर्शियल जगह है? वो कोई कॉमर्शियल जगह नहीं है, हमने चेक कर लिया, कोई भी कॉमर्शियल नहीं है। कुछ रोड के साइड में, कुछ हॉस्पिटल के आगे पीछे वहीं खड़ी कर दी। दूसरा जो बात हुई सर्विस चार्ज की, जनाब अगर ये करना चाहते हो तो सीधा वहां लिखे कि हम ये सर्विस चार्ज ले रहे हैं कि आपकी गाड़ी को यहां से यहां तक कर। मैं नहीं दे सकता 100 रुपए, मैं तो खुद अपनी गाड़ी को पार्क करूंगा वहां पे, मैं खुद ले जा सकता हूं। ये अभी भी वही वैले पार्किंग के नाम से ले रहे हैं, सर्विस चार्ज के नाम से नहीं। और सर्विस चार्ज शायद मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी, शायद 100 में एक इंसान भी नहीं होगा जो 10 फीट दूर गाड़ी खड़ी करने के लिए या चाबी देने के लिए 100 रुपए उनको पार्किंग देगा। तो एक तरीके से कहें कि जबरन ही वसूली वो की जा रही है। और अगर कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं 100 रुपए नहीं दे सकता, तो उसके लिए क्या कुछ विकल्प है सर? सर उसके लिए हॉस्पिटल वाले बोलते हैं आप गाड़ी लेके बाहर जाइए, आप गाड़ी बाहर कहीं भी खड़ी कीजिए, रोड पे कीजिए, और यहां पे हॉस्पिटल के अंदर यहां पे कोई जगह नहीं है, यहां अंदर जो खाली जगह वहां पे भी नहीं करने देते। यानी कि जो वैले पार्किंग अभी चल रही है ये और भी ज्यादा गैर कानूनी है। अवैध तो है ही, गैर कानूनी भी है। गैर कानूनी भी है और शुल्क भी। जैसे पहले मेरे से 30 रुपए लिए गए थे पहले, और अब वो 100 रुपए बढ़ा दिए, 3 गुने से। जनाब ये तो इस पे कार्रवाई होने के बजाय ये तो एक और ज्यादा लूट का सोर्स बना लिया इन्होंने तो 3 गुने से 4 गुना अपनी लूट का वो बढ़ा दिया है। और उसके बाद वे प्रशासन खामोश है। एफआईआर हो चुकी, एक्सटॉर्शन की एफआईआर। ये तो मैं कंप्लेनेंट हूं, लेकिन केवल मैं एक वो इंसान नहीं था जो हॉस्पिटल में गया और मेरे से अवैध। गुड़गांव के ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास, जो बेचारे अपने बिजी हैं या कंप्लेंट करने के लिए टाइम नहीं मिल सकता या इतना नहीं डोल फिर कर सकते। मैं 1 साल से घूम रहा हूं, शायद ये बहुत कम वो कर पाते हैं कि भाई हम इतना टाइम निकाले और हम 1 साल तक घूमे। गुड़गांव की जनता को क्यों लूटने दिया जा रहा है? प्रशासन क्यों आंख बंद करके बैठा है? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन्होंने पार्किंग का ठेका दिया था, जिस ठेकेदार ने वसूली की, जिसने गैर कानूनी काम किया, उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये कार्रवाइयां तो करना एक दूसरे स्टेप की बात है। पुलिस तो ये तक नहीं कर पाई कि जो अवैध काम चल रहा है उसको रोका जाए। उन्होंने केवल मिली भगत करके एक दूसरा रास्ता खोल दिया कि चोरी इस तरफ से नहीं, आप इस तरफ से करो, दूसरे नाम से करो। अब लेकिन एक सवाल सर इस पर यह भी है कि अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया जाता है तो क्या एक्शन टेकिंग अथॉरिटी वो पुलिस के पास ही है या वो निगम के पास है? सर निगम अपना काम कर चुका है। देखिए 16 लाख रुपए का फाइन है, ये इन्होंने उनका 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बनाया जो कि हर साल लगेगा। निगम अपना बहुत अच्छा काम कर चुका है। इन्होंने एक्शन लिया, उस चीज को कॉमर्शियल कर दिया है और हर साल अपना 16 लाख। देखो ये निगम ने जो एक गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई थी वो बहुत अच्छी कर दी। अब पूरी कार्रवाई आती है पुलिस के पास। जो गैर कानूनी क्रिमिनल जो एक्टिविटी हो रही है तो पुलिस ही कर सकती है, निगम तो नहीं कर सकता। क्राइम की वही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कर सकता। अभी भी क्राइम हो रहे हैं, पहले भी हो रहे थे। पहले देखो इसकी मिली भगत की बू तो सर उसी दिन से आ जाती है कि एक लगभग 10 महीने बाद इन्होंने एफआईआर दर्ज की, और वो भी सीएम ऑफिस से इंस्ट्रक्शन के बाद, और उनके इंस्ट्रक्शंस को भी इन्होंने 7 महीने तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो बार बार रिमाइंडर आए, बार बार रिमाइंडर आए, तब जाके इन्होंने इस पे कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो इसमें है। अब समाधान की अगर बात करें तो क्या कुछ वैकल्पिक समाधान दिख रहा है सर? मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि पुलिस को ही अपना एक्शन मोड में आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी सर, पुलिस को आना पड़ेगा। और जो है एक आम नागरिक के लिए भी यह है, हर एक को वो नहीं है, नोटिस लगाए हॉस्पिटल के सामने, भैया यहां कोई पार्किंग नहीं है, अगर अंदर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह तो फ्री है, वहां पे कोई पार्किंग वसूल। वो तो वहां पे बोर्ड लगा देते हैं जी, 2 घंटे के 30 रुपए, 4 घंटे के 40 रुपए, 50 रुपए। वहां पे लोगों को जागरूक किया जाए कि यहां पे जो पार्किंग है वो ये फ्री है। कोई भी इंसान है सर, अवैध, चाहे वो कितना भी करोड़पति इंसान है,
अवैध वसूली जहां वहां से 1 रुपए की भी, चाहे वो दान में 1000 रुपए खर्च करता हो, सोशल काम में जो लाखों करोड़ों खर्च करता हो, लेकिन अवैध वसूली के नाम पे जब वो 1 रुपया भी किसी को देता है तो उसकी आत्मा रोती है, क्योंकि उसकी आत्मा को दबा के वो पैसा लिया जा रहा है। कोई भी नहीं देना चाहता, चाहे सर्विस टैक्स लगाएं, सर्विस चार्ज लगाएं या उसकी अवैध पार्किंग लगाएं, अवैध तरह से कोई नहीं, लेकिन जो प्रोसेस है उसको एक दूसरे इलीगल तरह से उसको वैध बना के सामने रख देते हैं कि अभी हमने पहले तो बोर्ड लगा के पार्किंग ले रहे थे, अब वैले के नाम से हम पार्किंग ले रहे हैं। इस पे पुलिस को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर अभी तक पुलिस ने हॉस्पिटल प्रशासन और वहां अवैध पार्किंग करवाने वालों को अरेस्ट करके पेश किया होता और उन पर कार्रवाई की होती तो ये काम नहीं होते। तो ये सारा सर जो पार्किंग का पैसा है, क्या ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास जाता है या कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये पूरा तामझाम दिया हुआ इन लोगों ने? सर, हॉस्पिटल ने प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब प्राइवेट है वो भी कमाते हैं, हॉस्पिटल भी कमाता है, बाकी वो किससे लाइज करके दूसरी जो सोर्सेज है उनको कैसे मैनेज करते हैं वो भी इसी पैसे से मैनेज किया जाता है। ठीक है, संवाददाता सुशील भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ये बात हुई, जिस तरीके से पूरी कंप्लेंट की गई है, अभी वर्तमान स्थिति अगर देखें तो क्या कुछ कहना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का? क्या वही ढाक के तीन पात है या कुछ सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं? सुशील, जमा किया तो एक शपथ पत्र भी जमा किया है कि अब कोई अवैध पार्किंग या अपनी पार्किंग को जो इन्हें अलॉट है उसको यूज करेंगे और उससे कोई पैसे नहीं वसूलेंगे। क्योंकि जब हॉस्पिटल बना उस वक्त इन्हें बेसमेंट का पार्किंग दिया गया था और इन्होंने उसमें अब लैब बना दिया और बाहर जो परिसर है जो फ्री लोगों के लिए है वहां ये वसूल रहे थे, प्राइवेट ठेके पे दिए थे। आज हमने जब हम वहां पहुंचे, हमारी टीम वहां पहुंची तो हमने देखा कि जो पहले ले रहे थे कि एंट्री करते ही, जैसे ही अस्पताल के गेट के अंदर हम एंट्री करते हैं वहां पर्ची कटती थी, बकायदा ये पर्ची देते थे मशीन से निकली हुई पार्किंग के लिए। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं, अब जैसे ही आप गाड़ी लेकर जाएंगे अंदर तो इन्होंने वैलेट पार्किंग के नाम पर 100 रुपए वसूल रहे हैं। यानी अंदर आप जाएंगे तो इनका कहना है कि पार्किंग यहां नहीं है, पार्किंग फुल है, और जब इनको 100 रुपए देंगे, आप चाबी देंगे तो वो गाड़ी लेकर ये लगाते हैं। जब इनसे बात हुई तो इनका कहना है कि हम पार्किंग बाहर करते हैं, किसी अलग स्थान पे लगाते हैं। जबकि जब हमने मुआयना किया, जायजा लिया तो हमने देखा कि वो गाड़ी अस्पताल के अंदर ही इनके लोग हैं जो पार्किंग में पहले पार्किंग वसूलते थे, वे लोग वहां तैयार रहते हैं, गाड़ियों को एडजस्ट करते हैं और वहीं लगा देते हैं और 100 रुपए वसूलते हैं। तो कुल मिलाकर ये फाइन तो इन्होंने जमा किया है, लेकिन जो पार्किंग वसूलने का तरीका है वो तरीका बदल दिया और जो पहले 40 रुपए ले रहे थे आज उसकी रकम 100 रुपए हो गई। यानी अगर हम उस लिहाज से देखें तो जो इन्होंने फाइन जमा किया है वह भी वसूलना इन्होंने शुरू कर दिया है। जी, अब प्रबंधन से आपकी बात हुई हो या पार्किंग में जो भी वसूल रहे हैं उनसे आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ तर्क है? क्या वो मानते हैं कि वो कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं या उनके लिए केवल एक सामान्य सा काम है ये? निश्चित तौर पर देखिए, हमने बात की जिन्होंने गाड़ी पार्क की थी उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि वैलेट पार्किंग के नाम पे 100 रुपए ले रहे हैं। हमने उनसे कहा कि यहाँ पार्किंग फ्री है, ये पैसे नहीं ले सकते और इन पर फाइन भी इंपोज किया गया है नगर निगम के द्वारा, इन्होंने फाइन भरा भी है तो यहाँ फ्री है। तो वो कह रहे थे कि ये 100 रुपए लेते हैं कि हम बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं जबकि गाड़ी यही होती है। जब हमने जो पार्किंग स्टाफ था उनसे बात की तो बात करने की कोशिश की तो कैमरे पे भी कह रहे थे कि हम बाहर गाड़ी पार्क करते हैं। जब हमने पूछा कि आपने बाहर कहां पार्किंग ले रखी है कि जहां पर जाकर गाड़ी पार्क करते हैं, तो इन्होंने खुलेआम कहा कि हम सड़कों पे ही पार्क करते हैं। जब हमने यह जानकारी ली कि क्या वहां से पुलिस टो, अमूमन जब सड़क के किनारे जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तब पुलिस टो करके ले जाती है, वहां से गाड़ियां उठाई जाती है। लेकिन इन्होंने कहा कि पुलिस के साथ हमारी मिलीभगत है, हमारी बातचीत है और कहीं कोई गाड़ी टो नहीं कर रहा है पुलिसकर्मी। तो निश्चित तौर पे यह भी एक नेक्सस देखने को मिल रहा है कि पारस प्रबंधन ने, अस्पताल प्रबंधन ने पहले जिस तरीके से अवैध पार्किंग वसूल कर रहा था अंदर, अब उसका तरीका बदल गया है और कुछ प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो निगम के हों या पुलिस डिपार्टमेंट के हों, इनके साथ मिली भगत कर वो बाहरी एक दूसरे खेल को ये लोग अंजाम दे रहे हैं और पार्किंग की जो रकम है 40 से बढ़कर 100 हो गई है। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से सर पूरा पारस हॉस्पिटल का आपने विषय देखा, कितना गंभीर ये मामला है, आम लोगों की जेब के ऊपर सीधी तरीके से उगाही यहां पर की जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है मौन है। शास्त्री जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। रमेश जी, मैं वापस एक बार आपके पास लौट कर आता हूं। अगर हॉस्पिटल का प्रबंधन इसमें यह तर्क दे कि भाई हम एक प्राइवेट बॉडी हैं और हम प्राइवेट जमीन के ऊपर ही एक काम कर रहे हैं,
तो हम यहां पर क्या करें या क्या ना करें, ये प्राइवेट बॉडी होने के नाते हमारा ही अधिकार बनता है। इस तरह का तर्क कोई वाजिब हो सकता है क्या? सर, इस तरह का कोई तर्क वाजिब नहीं हो सकता। प्राइवेट बॉडी है, जमीन उनकी है, पहले तो गवर्नमेंट ने उनको जमीन अलॉट की है, वहां पे उसका लाइसेंस लिया है, उसका प्रोसेस है। ये कोई अलग उनका साम्राज्य नहीं चलता है यहां पे। ये इसी देश के कानून के और गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर में जो काम है वो करना पड़ेगा। उसके लिए उनको अपने नक्शा पास करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, किसको कॉमर्शियल रख रहे हैं, किसको फ्री पार्किंग कर रहे हैं, कहां हॉस्पिटल ले रहे हैं, हर एक चीज का अलग अलग चार्ज है, वो देना पड़ेगा उनका। ये तक नहीं हो सकता। अगर मेरा सर गुड़गांव में रोजाना देखते हैं डिपार्टमेंट से निगम भी है, डीटीपी भी है, हजारों तोड़फोड़ करते हैं, इसलिए कि एक आदमी अपनी जमीन पे मकान बना रहा है, मकान बनाया रह रहा है, उसको तोड़ दिया जाता है कि अवैध है। ये तो तर्क मिलता ही नहीं। उनकी जमीन, अगर जमीन हॉस्पिटल को मिल गई है ठीक है, लेकिन सर जो नियम से उनके तहत ही तो काम करेंगे वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते कि हम इस पे कुछ भी करें। इस तरह तो पूरे जहां कॉमर्शियल सड़क के किनारे किन्हीं की जमीन बची है वो कॉमर्शियल कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो तो कानून के तहत नहीं कर रहे ना, कि गवर्नमेंट रूल जो है उनके तहत ही वो जो भी कार्रवाई, जो भी इस्तेमाल करना है वो कर सकते हैं। यानी हॉस्पिटल के पास किसी तरह का कोई कमर्शियल लाइसेंस नहीं है? कोई कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है पार्किंग का। कॉमर्शियल लाइसेंस जो उनके पास है वो हॉस्पिटल का है। बाकी का जो इन्होंने 16 लाख रुपए फाइन लगा है वो फ्री पार्किंग बेसमेंट 2 बना रखा था, जिसके ऊपर अभी फाइन लगा है और हर साल लगेगा। और दूसरी बात यह कि 16 लाख तो सर एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब इन्होंने दिए हैं, ये मार्च के महीने में 16 लाख रुपए इन्होंने जमा किए हैं। मार्च से अब तक 16 लाख से ज्यादा तो ये वसूल चुके। जहां 30 रुपए की जगह इन्होंने 100 रुपए कर दिए, 40 की जगह 100 रुपए कर दिए, उससे ज्यादा तो वसूल चुके। ये निगम पार्स हॉस्पिटल ने फाइन नहीं भरा है, मैंने भरा है, गुड़गांव की जनता ने फाइन भरा, उनकी जेब के ऊपर कैंची चलाई है और वहां से पैसे निकाल के भरे गए हैं। बिल्कुल। सुशील, क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से आपकी कोई अभी तक बात हुई है, या वो कैमरे पर आकर कुछ स्पष्टीकरण देने को ही तैयार नहीं है? बिल्कुल, देखिए अस्पताल प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन पर बकायदा बुलाया भी, लेकिन कुछ देर के बाद उनका रिप्लाई आया कि नहीं, अस्पताल प्रबंधन इस पर कोई बयान नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक सवाल, रमेश जी भी बैठे हुए हैं, और सवाल यह है कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 384 का, जो उगाही का सेक्शन होता है, एक्सटॉर्शन का सेक्शन होता है, यह सेक्शन लगा है। निगम ने तो अपना पैसा वसूल लिया कि निगम को नुकसान हो रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स जो छूट इन्होंने लिया था पार्किंग के नाम पे, उसको यूज कर रहे हैं तो वो टैक्स वसूला। लेकिन ये जो उगाही कर रहे थे 384 सेक्शन का जो आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है, सवाल यह है कि उस पर अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी था। इसका सोल्यूशन केवल पार्किंग जो कर प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पे इन्होंने जो जमा किया है वह कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो यह है कि इस उगाही का पनिशमेंट क्या होता है, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। रमेश जी बैठे हैं, रमेश जी से जरूर ये जवाब जानना चाहेंगे कि इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। ठीक है रमेश जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से। सर, पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। देखो, पुलिस की मिलीभगत पहले भी थी और अभी भी है। पुलिस कार्रवाई अगर इस पे करना चाहती तो बहुत पहले कर चुकी होती और इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। जो प्रशासन का, जो हॉस्पिटल प्रशासन की हिम्मत ये बढ़ रही है, ये पुलिस के कारण ही इतनी हिम्मत है कि वो आज भी वो कार्रवाई लगे। ठीक है, निश्चित तौर पर ऐसा। रमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, इस जनहितैषी मुद्दे को उठाने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल